स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो देखिए, टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और यह चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यानी उसके पोजीशन को चेंज नहीं करता है, या फिर कहेंगे उस पर दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। लेकिन दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स जरूर लगाता है, उसके पोजीशन को चेंज जरूर कर सकता है, यानी उस पर इफेक्ट डालता है। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से जनरली इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम लोग स्टडी कर रहे हैं टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से इंडिकेट किया जाता है। देखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सपोज दैट कोई चार्ज है आपके पास, ये कोई चार्ज है, आपको क्यू है, टेस्ट चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज है आपके पास, क्यू चार्ज है, बट टेस्ट चार्ज ये नहीं है। अब देखिए, इस चार्ज के नजदीक अगर आप टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, इस वाले चार्ज को अगर आप इसके नजदीक यहां पर लेके आते हैं, इसके नजदीक यहां पर आप लेकर आए, तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज पर, यानी टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट जरूर डालता है। यानी टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, और अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ये टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, या फिर कहेंगे टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज के पोजीशन को चेंज नहीं करता है। पोजीशन कब चेंज होगा? जब उसे फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर ये इसको लेके आए और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा? इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के इसके पोजीशन को क्या करेगा? चेंज कर देगा, यानी इफेक्ट डाल दिया। लेकिन टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट नहीं डालता है, यानी उसके पोजीशन को चेंज नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट जरूर डालता है, यानी ये इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो ये पोजीशन फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले समझना है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और यह चार्ज यानी टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यानी कि ना तो उसका पोजीशन चेंज करता है, या फिर कहेंगे दूसरे वर्ड में कि उस पर फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन दूसरा जो भी चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट जरूर डालता है, उसका पोजीशन चेंज कर सकता है, उस पर फोर्स लगाता है। लेकिन दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कितना भी छोटा सा चार्ज लेके आए तो वो क्या करेगा? अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी चार्ज इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि फोर्स जो इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कम हो सकता है, लेकिन क्या होगा? फोर्स जरूर लगेगा। लेकिन टेस्ट चार्ज ऐसा एक चार्ज लिया जाता है कि स्टडी करने के लिए कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और ये दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को इंडिकेट किया जाता है किससे? क्यू नॉट से। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोग अपने घरों में टेस्टर का यूज करते हैं। तो टेस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बारे में पता लगाता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो उसका जो बल्ब होता है टेस्टर का वो जलने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेस्टर को जब भी आप कहीं पे टेस्ट करने के लिए लगाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो इस पर इफेक्ट डालता है टेस्टर पर, और टेस्टर का बल्ब क्या होता है? ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। लेकिन टेस्टर के लगाने से आपके घरों में जो बल्ब लगा हुआ है वो ना तो जलता है और ना तो वो बुझता है, यानी ना तो ऑन होता है ना तो ऑफ होता है, ना तो ग्लो करता है नहीं तो वो बुझता है, यानी उस पर इस टेस्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का इस टेस्टर पर इफेक्ट पड़ जाता है।
यानी इसका बल्ब जल के अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो जलने लगता है, नहीं फ्लो हो रहा है तो जलता नहीं है। तो जस्ट लाइक टेस्टर का यूज क्या आता है टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है। इसी तरह से टेस्ट चार्ज का यूज जो किया जाता है वो टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज का टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। जनरली इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या फिर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और ये दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी दूसरे चार्ज की पोजीशन को चेंज नहीं करता है, लेकिन दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट जरूर डालता है, इस पर इफेक्ट जरूर डालता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को किससे इंडिकेट किया जाता है, जनरली Q नॉट से इंडिकेट किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज होता है, कोई भी चार्ज है, सपोज दैट एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पे Q चार्ज लेते हैं, तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है। किसी भी चार्ज, कोई भी अगर चार्ज आप लेते हैं तो उस चार्ज के चारों ओर एक रीजन होता है। अब ये रीजन आपको दिखाई पड़ता नहीं है। उस चार्ज के चारों ओर एक रीजन होता है जिसमें, जैसे मान लेते हैं कि ये अगर कोई चार्ज Q है तो इसके चारों ओर ये रीजन मान लेते हैं, इसके चारों ओर ये रीजन होगा, इस तरह से होगा। और इस रीजन में, यानी अगर ये इसका रीजन है तो इस रीजन में अगर कोई दूसरे चार्ज को लाया जाता है, सपोज दैट एक दूसरे चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट को लेके आ रहे हैं, तो ये वाला चार्ज क्या करता है, इस पर फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें जब कोई दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो ये वाला चार्ज उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स जरूर लगाएगा। अगर ये वाला चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी उस रीजन के अंदर है, और इसी रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये रीजन है जहां तक ये अपना इफेक्ट डाल सकता है, तो अगर इस रीजन के बाहर अगर चार्ज है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा ये, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र जिसमें जब कोई दूसरे चार्ज को आप लेके आते हैं तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। और अगर रीजन के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस रीजन को कहा जाता है, जहां तक इसका इफेक्ट होता है, जहां तक ये फोर्स लगाता है, उस रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई, आपने देखा होगा कि अगर कोई टावर है और मोबाइल टावर और उसमें एंटीना लगा हुआ है, तो इस एंटीना के चारों ओर भी क्या होता है, एक फील्ड होता है, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर अगर कोई मोबाइल फोन है तो क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल का आना जाना लगा रहता है, यानी आपकी बातें होते रहती हैं। और अगर उस फील्ड के बाहर में अगर आपका मोबाइल फोन है, अगर इस फील्ड के बाहर में अगर कहीं पे आपका मोबाइल फोन है, तो क्या होगा कि वो आपकी बातें नहीं हो पाएंगी, सिग्नल का आना जाना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस फील्ड को, यानी एंटीना, ये जो टावर होता है इसमें एंटीना लगा होता है, तो इस फील्ड को कहा जाता है कवरेज फील्ड कहते हैं, या कवरेज क्षेत्र इसे कहते हैं। तो देखिए अब ये फील्ड भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ये जो कवरेज फील्ड होता है, कवरेज क्षेत्र होता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसे फील कर सकते हैं। अगर आपका जैसे ही मोबाइल फोन बाहर चला जाता है कवरेज फील्ड से, तो आप अगर फोन लगा रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, जवाब में मिलता है कि उपभोक्ता का जो मोबाइल फोन है वो क्या है, कवरेज फील्ड से बाहर है, कवरेज क्षेत्र से क्या है, वो बाहर है। तो इसका मतलब है कि इसके चारों ओर भी एक फील्ड होता है, और उस फील्ड के अंदर कोई अगर मोबाइल फोन है तो ये जो एंटीना होता है उस पर इफेक्ट डालता है, यानी सिग्नल वहां तक भेज पाता है। और अगर फील्ड के बाहर अगर कोई मोबाइल फोन चला जाता है तो वहां तक वो सिग्नल नहीं भेज पाता, यानी वहां पर उसका इफेक्ट
खत्म हो जाता है। तो जहां पे इफेक्ट खत्म हो गया वहां पे फील्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक फील्ड होता है, यहाँ पे एक कवरेज फील्ड इसे कहते हैं। जस्ट लाइक किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड, वह रीजन, वह फील्ड जहां तक उसका इफेक्ट होता है, जहां तक वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, तो उस रीजन को या उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। वहां पे कवरेज फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप मोबाइल फोन रखते हैं, तो ये जो कवरेज फील्ड है ये पूरा कवरेज फील्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कवरेज फील्ड स्ट्रांग होता है, कहीं पे कवरेज फील्ड वीक होता है। वीक का मतलब है कि वो फील्ड कहीं पे वीक होता है। कहाँ पे वीक होगा, तो वहां पे आपकी बातें ठीक से नहीं हो पाती है, और आपका जो नेट का है वो स्पीड स्लो हो जाता है, कोई चीज डाउनलोड ठीक से नहीं होगा। लेकिन जहां पे आपका फील्ड स्ट्रांग होगा, कवरेज फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां पे आपकी बातें भी अच्छे से होंगी, और फिर आपका जो नेट का स्पीड होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से, और वो सारी चीजें आपके मोबाइल फोन में शो करते रहता है। वो जो टावर होता है वो शो करते रहता है कि आप कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है कि खत्म हो। अगर आप कवरेज फील्ड से बाहर मोबाइल फोन चला गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो शो ही नहीं करता है, यानी टावर चला गया, हम लोग कहते हैं कि टावर नहीं है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे क्या होता है कि एक बात समझना ये है कि कवरेज जो फील्ड होता है कहीं पे स्ट्रांग होता है, कहीं पे वीक होता है, एक जैसा नहीं होता है। अगर आप जैसे जैसे इस टावर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो कवरेज फील्ड है वो वीक होता चला जाएगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फील्ड का इफेक्ट, फील्ड खत्म हो जाएगा, यानी वहां तक इसका इफेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे तो वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, कवरेज फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी। जस्ट लाइक यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे क्या होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस स्ट्रेंथ को, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, कहीं स्ट्रांग होगा, कहीं वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को जो मेजर किया जाता है, उसे एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। The strength of the electric field is measured by a physical quantity which is called electric field intensity. तो electric field intensity that is strength of the electric field. Strength of the electric field को ही आप कहते हैं, कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन अब कहाँ पे ज्यादा है, कहीं पे कहाँ पे कम है, ये हमें जानना है। तो उसके लिए जानने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका नाम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक, किसी बुक में आपको लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहता है। तो ये दोनों जस्ट लाइक सेम ही चीज है, समझे। फील्ड के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर किया जाता है, इस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला आगे हम लोग देखेंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इसका फॉर्मूला है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो इंडिकेट किया जाता है, तो वो ई से इंडिकेट किया जाता है। इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं हम लोग, चार्ज को इंडिकेट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को
इंडिकेट, इसका जो सिंबल है वो है ई है, ठीक है। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड भी बताएगा ये और डायरेक्शन भी होता है इसमें, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों होता है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसे याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी ये फील्ड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत बताएगा और उसका डायरेक्शन भी बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे द force acting on unit positive test charge. The force acting on unit positive test charge is called electric field intensity. The force acting on unit positive charge is called electric field intensity. That is, इस बिना पर ये क्या होगा, that is E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। और फोर्स किस पे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई टेस्ट चार्ज। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं E बराबर होगा F बाई क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट होता है। अब देखिए कैसे ये आपने लिख दिया, ओके सर कैसे लिख दिया आपने, E बराबर F बाई क्यू कैसे होगा। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ये कहता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज दैट ये कोई चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है एफ। तो देखिए क्यू नॉट चार्ज पर इसको बता दें कैसे हुआ ये। तो देखिए सिंस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। और यहां डेफिनेशन क्या कह रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बट कन्वेंशन ये है कि परंपरा ये है, रिवाज ये है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाता है स्टडी करने में। ये एक परंपरा मान लीजिए या कन्वेंशन मान लिया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ये भी कन्वेंशन है, मान के चला गया है, मतलब कन्वेंशन है एक। अगर इलेक्ट्रॉन पे ले लिया था पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे निगेटिव, तो यही हम लोग पढ़ते। तो जस्ट लाइक टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके ही स्टडी करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है, इससे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बट हम जनरली क्या होता है टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिखी के स्टडी किया जाता है, सारे बुक में आपको यही मिलेगा। हाँ, अब ये कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सपोज दैट क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो एफ बाई क्यू नॉट लगेगा, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया क्या, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
field intensity and it is denoted by E और that is E equal to हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय क्या लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे अगर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F बाई क्यू नॉट लगेगा। ठीक है, हाँ इसके बाद हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, इसको समझने के लिए अलग से लिख सकते हैं कहीं पे। तो देखिए यूनिट क्या होगा कि यूनिट की अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट में, अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट में तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या, हाँ एक बात और कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया E बराबर F बाई क्यू नॉट इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी इन वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो लिखेंगे E बराबर, इसके ऊपर वेक्टर का साइन देंगे तो यहाँ हो जाएगा F, इसके ऊपर वेक्टर का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो E बराबर इस तरह से इसको लिखेंगे, E बराबर F बाई क्यू नॉट। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चलता है कि E का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। E का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा या फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, यानी इसके कारण इस तरफ होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा। डायरेक्शन की बात करें मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, फोर्स का वैल्यू रखेंगे और क्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि यहाँ पर कितना फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, वहां पे फील्ड की ताकत कितना है। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चल रहा है कि E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, यानी E का डायरेक्शन F के डायरेक्शन में होगा और F का डायरेक्शन इस तरफ है तो E का डायरेक्शन भी क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ होगा। E का डायरेक्शन किस तरफ होगा, यहाँ से इस तरफ होगा। ठीक है, तो देखिए E का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ होगा। अगर मान E का डायरेक्शन इस तरफ होगा, अगर ये निगेटिव होता, सपोज दैट यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लेके चले हैं, अगर ये मानते हैं निगेटिव होता, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव दिया ही जाता है, तो यहाँ पे अगर ये निगेटिव होता तो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता, इस तरफ हो जाता। ठीक है, इस तरफ हो जाता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाता, रेडियली इनवर्ड हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाता, अंदर की तरफ, इसको कहते हैं रेडियली इनवर्ड हो जाता। और अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा, यानी आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ से इस तरफ होगा। ठीक है, ये बात समझने की है। अगर टेस्ट चार्ज को आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए क्यू नॉट, तो ये फोर्स किधर लगाएगा, यहाँ से ठीक, यहाँ से ठीक, यहाँ से ऊपर की तरफ लगाएगा, यानी ठीक आउटवर्ड लगाएगा यहाँ से। E का डायरेक्शन ठीक इधर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है तो E का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, समझे। अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो E का डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो E का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। अगर क्यू नॉट को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो E का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस, तो फोर्स किधर लेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा, तो E का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो F इधर लग रहा है तो E भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज अगर Q है, तो इसके कारण जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, इस तरह से बाहर की तरफ होता है। यहाँ से ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये भी बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से बाहर होगा, इस तरह से इधर बाहर होगा, इस तरह से बाहर, यानी प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है और माइनस चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा। ये डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा कि अंदर की तरफ हो जाएगा। ये सब अगर इसको हम लोग माइनस बना दें तो ये सब डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ये भी चेंज होकर अंदर हो जाएगा, ये भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ होगा, समझे। ये भी अंदर की तरफ होगा, ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। ये तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये फोर्स के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में लिया जाएगा। अब देखिए यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो होगा न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, समझे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा।
और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई का डायमेंशन क्या होगा कि फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन याद कराया था हमने, क्या होता है एम एल टी का पावर माइनस 2 होता है, तो यहां पर हो जाएगा एम एल टी का पावर माइनस 2 हो जाएगा। और चार्ज का डायरेक्शन, तो चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा तो देखिए चार्ज का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जिन लोगों को याद होगा वो लोग बता, तो जिन लोगों को याद होगा क्या होता है आई बराबर, यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम होता है, टाइम आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो यहां से देखिए अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा क्यू, चार्ज बराबर आई टी। तो यहां से आई करंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए, ठीक है, और टाइम का टी होता है, यानी कि चार्ज का डायमेंशन अगर बात करें तो ये होता है ए टी, तो यहां से लिखेंगे ये हो जाएगा ए और यहां से लिखेंगे टी। तो इस हिसाब से अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी, और टी ऊपर आएगा तो -2 पहले से, एक और आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3, और ए ये भी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1 होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा और आप वहां से अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।